जिंदगी में कईयों बार ऐसी स्थिति आती है दोस्तों, जबकि हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं और हम रुक जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगले ही मोड़ पर सफलता हमारा इंतज़ार कर रही होती है। इसलिए जो जीवन है ना, ये सतत रूप से चलते रहना ही हमारी नियति है। हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस मोड़ पर सफलता हमें मिल जाए। हम आज बात कर रहे हैं तुला राशि के दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। इसमें हम चर्चा करेंगे आपके हेल्थ को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके लव रिलेशंस को लेके, एजुकेशन, आपका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहेगा, व्यवसाय और अन्य चीज़ें आपके लिए किस प्रकार की रहने वाली हैं दिसंबर 2024 में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। हमारे वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि तुला राशि अथवा लग्न के हैं, या जिन्हें अपनी राशि या लग्न नहीं पता, लेकिन उनके नाम के प्रथम अक्षर यदि तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, तो वह भी इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। देखिए, ये महीना जो है ना, ये आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। अब किस प्रकार से होगा, आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपकी राशि के स्वामी जो होते हैं ना, शुक्र देव होते हैं। आपका जो प्रथम भाव है, वहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है, उसके स्वामी जो हैं वो शुक्र देव हैं। शुक्र न सिर्फ आपके लग्न के स्वामी तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। लग्न का स्वामी वर्तमान 2 दिसंबर 2024 को आपके सुख भाव में पहुंचेगा, मतलब आपके चतुर्थ भाव में, आपके भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख से संबंधित भाव में जब आपका लग्न का स्वामी पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर देखिए, शुक्र ऐसे भी भोग विलास और ऐश्वर्य के कारक होते हैं, और ये जब सुख स्थान में पहुंचेंगे, आपको हो सकता है अचानक से आपको आपका मकान थोड़ा छोटा लगने लग जाए। आप जो कार अभी तक चला रहे हैं, हो सकता है वो कार आपको छोटी महसूस होने लग जाए। आप नया मकान खरीदने की तरफ आगे बढ़ जाएं, या फिर आप नई कार खरीदने की तरफ आगे बढ़ जाएं, क्योंकि शुक्र है ना, आपको विलासिता की ओर तो खर्च कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, बात करते हैं शुक्र की ही, क्योंकि शुक्र के ठीक सामने आपके कार्य क्षेत्र वाले भाव में, जहां पर कि चंद्रमा की कर्क राशि आती है, मंगल देव बैठे हुए हैं। नीच की राशि होती है मंगल की, और शुक्र और मंगल की जब भी युति बनती है ना, तो एक प्रकार का रोमांटिक वातावरण क्रिएट होता है। आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों में एक प्रगाढ़ता, एक दृढ़ता का अनुभव आपको होगा। आपकी व्यावसायिक चीज़ें जो हैं, जो आपके भागीदार हैं, उनके साथ में आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सूर्य महाराज जो होते हैं ना, ये सूर्य महाराज आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, एकादश भाव का स्वामी आपके धन भाव में आकर बैठा हुआ है, और 15 दिसंबर तक ये यहाँ पर बुध के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। देखिए, बुध जो हैं, बुध आपके नवम भाव के स्वामी तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये आपके द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं, मतलब 12वें भाव के, व्यय भाव के। और 26 नवंबर को बुध देव वक्री हो गए हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि लाभ भाव का स्वामी जो है, वो अपने मित्र मंगल की राशि में आकर बैठा हुआ है, और साथ में आपको जो है धन लाभ कराने की स्थितियों में है। 15 दिसंबर तक सूर्य यहीं रहेंगे, इसी भाव में रहेंगे। 15 दिसंबर के बाद ये अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और आपके तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में जाएंगे। पराक्रम भाव में जाकर भी सूर्य की जो दृष्टि है, वो देखिए, तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठता है ना, जो भी प्लैनेट बैठता है, उसकी सीधी सीधी सप्तम दृष्टि, जो कि संपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, ये भाग्य भाव पर पड़ती है। और आपके पराक्रम भाव से तीसरी दृष्टि जो है, ये आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि दिसंबर का माह आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि शुक्र
आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं। जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर वर्तमान परिस्थितियों में, जुपिटर ही क्यों, जुपिटर, राहु, केतु और शनि, ये चारों प्लैनेट जो हैं ये अपनी यथास्थिति में हैं। जैसे कि जुपिटर आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव आप जानते ही हैं कि किन चीज़ों का होता है। अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, मृत्यु भाव भी कहते हैं इसे, आयुष्य का भाव भी कहा जाता है, हमारी आयु भी देखी जाती है। आकस्मिक होने वाले धन लाभ भी इसी से देखे जाते हैं, इनहेरिटेंस भी देखा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। जुपिटर जो है ना चीज़ों को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। 12th हाउस आपकी विदेश भाव है, आपके आकस्मिक होने वाले धन हानि का भी भाव है, होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च का भी भाव है। जब से जुपिटर इस भाव में आए हैं तब से आपने देखा होगा कि आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार की बीमारी का कोई ना कोई मुद्दा जरूर उठा होगा। अब जुपिटर जो है ये वक्री हुए हैं जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, और इनका नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। तो क्या है कि अब ये चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति शुभ है तो ये आपके लिए एक अच्छा वक्त साबित होने वाला है। राहु महाराज जो हैं ये आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं। छठवां भाव जो होता है ना ये एक प्रकार का शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। राहु जब छठवें भाव में हो, देखिए तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव ये उपचय भाव की श्रेणी में आते हैं, और यहाँ जब भी कोई क्रूर ग्रह आके बैठता है तो वो निश्चित तौर पर शुभ फल देने वाला बन जाता है। शनि महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शनि और राहु दोनों का नक्षत्र एक्सचेंज है। शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, वहीं राहु शनि के उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में चल रहे हैं। यदि दोनों की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो निश्चित तौर पर दिसंबर माह में आप प्रयास कीजिए, जिन चीज़ों के लिए आप पिछले कई समय से लगे हुए थे उनमें एक बार फिर से एफर्ट डालिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। हाँ, यहाँ पर क्या है कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। देखिए 6 दिसंबर को मंगल महाराज वक्री होंगे, और वक्री होकर जब तक ये मिथुन राशि में नहीं आ जाते हैं तब तक आपको थोड़ी सी सावधानी अपने कर्म क्षेत्र में बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज जो हैं ये आपके इस समय कर्म के भाव में बैठे हुए हैं। जॉब रिलेटेड कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आपके बॉस से खटपट हो सकती है, आप चीज़ों से अपने कार्यस्थल पर या अपने व्यवसाय स्तर पर आप चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको ये लगेगा कि जो है उससे और बेटर आपको मिलना चाहिए, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और यही स्थिति जो है ये आपके मन में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन लेकर आएगी। साथ ही साथ शनि और मंगल की जो युति है, ये जो षडाष्टक योग बना हुआ है, इस वजह से दुर्घटना के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है हमारे तुला राशि के भाइयों और बहनों को, जब तक कि मंगल महाराज वक्री होकर वापस मिथुन में नहीं आ जाते। ठीक है, 18 और 19 नवंबर को चंद्र मंगल की युति बनेगी। चंद्र मंगल की युति जो है ना ये महालक्ष्मी योग का निर्माण करती है। कहीं ना कहीं से आपके पास में धनागमन की सुविधाएं आपको जरूर बनती हुई दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने कहा, बुध देव जो हैं ये आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। 26 नवंबर को ये वक्री हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य के क्षेत्र में आपको अड़चन देखने को मिल सकती है। वहीं चूंकि द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते समय पेपर को 2 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके पश्चात ही साइन कीजिएगा। क्योंकि वक्री स्थिति में क्या होता है ना कि वक्री स्थिति में प्लैनेट एक तरह का उतावलापन दे देता है। यदि वह आपकी पत्रिका में शुभ है तो शुभ परिणाम देगा, और यदि वह अशुभ है तो फिर वो समस्या बढ़ सकने की स्थिति में आ जाती है। बुध चूंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं, 12वां भाव जो होता है वो व्यय भाव होता है, अर्थात खर्च का भाव होता है। खर्च भी बढ़ सकता है आपका दिसंबर 2024 के महीने में। थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है ना, शुक्र आपको भोग विलास ऐश्वर्य की तरफ ले जा सकते हैं, आपका व्यर्थ खर्च करा सकते हैं।
तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि खर्च की स्थितियों में थोड़ा सा नियंत्रण बना के चलें। और कईयों बार देखिए ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हम महीने में कुछ दिनों में हम कुछ खासे परेशान रहते हैं, कुछ परिस्थितियों का निर्माण ऐसा हो जाता है जबकि हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ऐसा चंद्रमा के कारण होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और चंद्रमा जब भी आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें में जाते हैं ना, तो ये टेंशन क्रिएट करते हैं, मेंटल स्ट्रेस दे देते हैं आदमी को। अब आपके लिए इस माह में, दिसंबर माह में 5 और 6 दिसंबर को चंद्रमा जो हैं ये चौथे भाव में जाएंगे, ठीक है। वहीं 13, 14, 15 को अष्टम भाव में जाएंगे, और 22, 23, 24 तारीख को ये आपके 12th हाउस में जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, मेंटल स्ट्रेस न लें, 2-4 दिन की बात होती है, निकल जाता है वक्त, और किसी भी प्रकार का तनाव लेने से बचें। साथ ही साथ मंगल चूंकि हमारे रक्त के कारक भी होते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, खुद नीच के नहीं हैं, ठीक है, इनके नक्षत्र नीच के नहीं हैं, लेकिन ये नीच राशि में जरूर हैं। अगर यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई नियमित तौर पर, निश्चित तौर पर लेते रहें दोस्तों। अब कोई प्लैनेट नहीं बचा है ना, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। यदि विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।